सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोग गीता के 15वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। नारायण ऊर्ध्वमूल का तात्पर्य है कि द्वैत के संसार का जो मूल है उसमें द्वैत का नाम मात्र नहीं है। मतलब जिसे हम जगत कहते हैं वह सही में परमात्मा ही है। हम जाते समुद्र के किनारे हैं, देखते हैं समुद्र को और कहते हैं कि कितने सुंदर लहरें हैं। हम कूदते हैं पानी में और कहते हैं कि समुद्र गहरा है। अब समुद्र में पानी है या पानी में समुद्र है, यह जो दृष्टि है इसको हमें बदलना है। इसी प्रकार देखते हैं परमात्मा को और कहते हैं कि जगत है, देखते हैं परमात्मा को और कहते हैं कि ईश्वर दूर है। हम होते हैं परमात्मा स्वरूप और अपने को जीव मान लिया है, अपने को देह मान लिया है। एक ही परमात्मा पर जब नाम रूप की उपाधि चढ़ा दी तो उसे जगत कहा। वही परमात्मा पर पंचकोशों की उपाधि चढ़ा दी तो जीव कहा। अच्छा, उसी परमात्मा पर माया की उपाधि चढ़ा दी तो ईश्वर कहा। और इस उपाधियों को हटा दिया तो परमात्मा ज्यों का त्यों है, इसलिए ऊर्ध्वमूलम। तो शाखाओं का आधार क्या है? तो मूल है। यदि मूल ही न रहे तो शाखा तो सूख ही जाएगा। इस संसार को अश्वत्थ की तरह गया, मतलब भगवान ने कहा है कि यह संसार अश्वत्थ है। जो आज जैसा है वो कल वैसा नहीं रहेगा, वो नित्य परिवर्तनशील है। यह दुनिया नित्य निरंतर बदल रही है, पर उसमें जो परमात्मा को समझ लिया है वही वेद को जानने वाला है। नारायण, जहाँ ये पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, मनुष्य आदि हैं, यह दुनिया है, ऐसा हम मानते हैं ना ऐसा। पर इस जगत शुरू कहाँ से होता है? जगत का शुरुआत कहाँ से होता है? तो दुनिया का प्रारंभ होता है हमारे स्थूल देह से। यदि स्थूल देह के साथ हमारा तादात्म्य नहीं है, जैसे सुषुप्ता अवस्था में जब हम सुषुप्ता अवस्था में रहते हैं तो हमारा देह कहाँ रहता है? गहरी नींद में न देश रहता है, न काल रहता है, न वस्तु रहता है, सब गायब हो गया। तो जैसे ही उठते हैं सब कुछ चालू हो गया। मतलब दुनिया चालू होता है स्थूल देह से। जिस समय हमने अपने देह के साथ तादात्म्य किया उसी क्षण में दुनिया प्रारंभ हो गई। इसका मतलब देहात्म भाव नहीं है तो दुनिया भी नहीं है। हम लोग दुनिया को सुधारना चाहते हैं जो है नहीं। आध्यात्मिक क्षेत्र में आने के लिए जीवन का प्रथम लक्ष्य होना चाहिए देहात्म भाव की निवृत्ति। देहात्म भाव जहाँ हुआ तो हम बनते हैं पति पत्नी, सास ससुर, पिता पुत्र, ये सब रिश्ते नाते देह भाव से हैं। इसी कारण हम परेशान रहते हैं और हम दुखित हो जाते हैं। मतलब हम उससे दुखित होते हैं जो नहीं है। दुख के दो कारण हैं, एक होने का दुख और दूसरा नहीं होने का दुख। जैसे महाराज जी, हमारी शादी हुआ, इतना दिन हो गया पर अभी तक बच्चा नहीं हुआ, मतलब जो नहीं है उसका दुख हो गया। महाराज जी देखो ना, मेरा बच्चा मेरी बात सुनता ही नहीं, मतलब होने का भी दुख हो गया। इससे छूटने के लिए पहला आध्यात्मिक लक्ष्य है देहात्म भाव की निवृत्ति। तो देहात्म भाव निवृत्ति मतलब जो देह के गुण धर्म वो मेरे नहीं हो सकते। तो यह जो स्थूल शरीर है वह पैदा होता है, फिर बढ़ता है, फिर रोग होता है, बुढ़ापा आता है, फिर मर जाता है। यह देह के गुण धर्म है और यदि हम देह नहीं हैं तो यह हमारे गुण धर्म नहीं है। और इसके लिए हम परेशान भी कभी नहीं होंगे, क्योंकि हम देह नहीं हैं तो न हमारा जन्म है न हमारी मृत्यु है।
यह इसका तात्पर्य है। इसलिए जो परमात्मा को आत्म रूप से जानता है वही वेदों के तात्पर्य को जानता है। आज इतना ही। जय जय शंकर, हर हर शंकर।